प्रश्नावली 13.5 का बेसिक करते हैं। तो इसके अंदर हमने आयतन के बारे में सीखना है। अब तक हमने सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में सीखा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अब हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है घनाभ का आयतन। कॉपी पेन निकाल के रखना है, घनाभ का आयतन। सबसे पहले आयतन का मतलब वापस से समझते हैं। आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब है कि आप उसके अंदर कितने गिट्टे ढाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने स्क्वायर बन सकते हैं। मुझे टाइलें चिपकानी है और कितनी टाइल चिपका सकता हूँ, 1 बाई 1 सेंटीमीटर की, 1 बाई 1 मीटर की, ऐसे करके, है ना। तो इसी तरीके से आयतन का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर कितने गिट्टे ढाल सकते हो। जैसे सांप सीढ़ी वाला गिट्टा होता है ना, जैसे मेरे पास मान लो एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक बॉक्स है, घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब मैं कह दूं भैया इसका आयतन निकाल लो। आयतन का मतलब क्या है कि मैंने है ना जो गिट्टे हैं, सांप सीढ़ी वाले जो गिट्टे हैं, उनको पकड़ पकड़ के लाना है और इनके अंदर ऐसे ऐसे ढालना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते मैं कितने ढाल सकता हूँ, वो इसका आयतन है, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बॉक्स है, मान लेता हूँ ये बॉक्स जो है ये है 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है मान लो 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई मान लेते हैं आप 4 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर मैं कितने गिट्टे ढाल सकता हूँ, कैसे निकालोगे? आपका फॉर्मूला होता है इसका घनाभ का आयतन। इसका फॉर्मूला L गुणा B गुणा H, ठीक है। अब ये क्यों है बाद में डिस्कस करेंगे। देखो L कितना आपका 10 सेंटीमीटर, B कितना है 5 सेंटीमीटर, H कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इनकी गुणा करोगे तो 10 पंजा 50, 50 चौका 200। तो इसके अंदर जो है 200 गिट्टे आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 200 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आयतन का मतलब होता है। समझ में आ गई? अब ये फॉर्मूला क्यों आया L गुणा B गुणा H, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो जैसे भी आपको किसी का भी आयतन निकालना है, पहले इसको समझ लेना। जैसे आपको किसी का भी आयतन निकालना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप आधार का क्षेत्रफल करें, आधार का क्षेत्रफल, और उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें, है ना। जैसे है ना मुझे इस घनाभ का आयतन निकालना था, है इसका आधार है, तो मैं इसके आधार का क्षेत्रफल करूंगा, उसकी ऊंचाई से गुणा कर दूंगा, वो मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है। जैसे इसका आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा, आधार में सर एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है, आयत के आकार का है, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया इसका, आधार का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यही बात है, ठीक है। और फिर हम इसकी किससे गुणा कर देंगे, इसकी ऊंचाई से। तो घनाभ का आयतन निकल के आ गया L गुणा B गुणा H। समझ में आ गई, L गुणा B गुणा H। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं ऐसे ही घन की। घन, घन क्या होता है, देखिए सभी भुजाएं बराबर, जैसे ये मेरे पास एक बॉक्स है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, क्यूबिक मान लो, क्यूब शेप का है, ठीक है। अब इसका आयतन निकालना है। अब घन का आयतन का वही फॉर्मूला होता है, घन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या है A क्यूब। अब ये फॉर्मूला क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसको देख लो, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इसका आयतन क्या होगा 2 सेंटीमीटर का क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इसके अंदर 8 क्यूबिक सेंटीमीटर बनेंगे, मतलब 8 क्यूब बनेंगे 1 सेंटीमीटर के, है ना। 8 गिट्टे डाले जा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 8 होने कैसे चाहिए, 1 बाई 1 बाई 1 के। जैसे सांप सीढ़ी वाला जो गिट्टा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उससे छोटे छोटे, 1 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना होता होगा, है ना। तो इतने बाई इतने के छोटे छोटे डब्बे, वो कितने डाल सकते हैं 8। तभी इसके यहाँ पे लगता है ना सेंटीमीटर क्यूब। जैसे सेंटीमीटर क्यूब, आपने क्षेत्रफल पे ध्यान दिया हो, जब हम क्षेत्रफल निकालते थे तो हमारा क्या आता था, सेंटीमीटर स्क्वायर आता था। इसका मतलब क्या है कि जैसे मुझे इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके अंदर कितने स्क्वायर बन सकते हैं। जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूँ तो ये आएगा 3 दूनी 6, मतलब इसके अंदर जो है 6 स्क्वायर बन सकते हैं, 6 स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आता था। क्यूब आया तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं क्यूब कितने ढाल सकता हूँ, कितने गिट्टे ढाल सकता हूँ। जैसे आइस क्यूब का नाम सुना है ना, आइस क्यूब, बर्फ़ कैसे ऐसे डब्बे बनते हैं,
है ना। तो कितने आइस क्यूब आ सकते हैं, वो मतलब है इसका, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया उसको डिस्कस कर लेते हैं। ए क्यूब का मैंने आपको क्या बताया, किसी का भी आयतन निकालना है तो आप इसमें पुट कर दो। तो मैंने कहा कि भाई किसी का भी आपने आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, है ना। इसका आधार क्या है, इसका आधार तो एक वर्ग है, स्क्वायर है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा होता है। अब इसकी भुजा तो सेम है, जैसे इसको मान लो ए है, इसको मान लेते हैं ए है ना, इसको भी मान लिया ए है, तो इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, सेम होगी, ए होगी, है ना। तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है, भुजा गुना भुजा मतलब ए गुना ए, ए गुना ए, यही बात है। और गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई क्या है इसकी, ऊंचाई भी ए है। और जब आप इनकी गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए क्यू भी तो मिलेगा। यानी घनाभ का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला आता है एल गुना बी गुना एच। क्यों आया पता चल गया, क्योंकि आयतन हमेशा क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, पुट की वैल्यू तुम्हारा आंसर आ गया। इसी तरीके से घन का जो आयतन है वो होता है ए क्यूब। ये दोनों चीज़ें आपने सीखनी थी। अगले में आप बेलन के बारे में सीखेंगे, बात समझ में आ गई। तो नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अब इन फॉर्मूलों पे हम थोड़ा सा डीपली जाके समझेंगे कि ये फॉर्मूले ऐसा ही क्यों है कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा डीपली होगा लेकिन समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। तो इसको नोट कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भी एक्सरसाइज निकालनी है तो इन्हीं दो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो आराम से, एल गुना बी गुना एच और ए का क्यूब। इसको समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डीपली समझना है, अच्छी तरह से कंसेप्ट को दिमाग में घुसाना है ना, तो इसको समझ लो, ठीक है। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुना बी गुना एच। जब ये होता क्यों है इसको समझो, एल गुना बी गुना एच। एक तो तरीका ये है कि फॉर्मूले में रखो, वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये कहाँ से आया उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है एक कागज़ है मान लो एक, ठीक है, एक पेज है मेरे पास, और इस पेज की लंबाई है मान लेते हैं आप 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर। अब मैं कौन सा क्षेत्रफल निकाल लो तो निकाल सकते हो, 5 से 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसके अंदर 15 स्क्वायर बनेंगे। तो मैं बना देता हूँ एक बार, ऐसे बन गए, ठीक है। ये सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस कागज़ की मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, कागज़ बहुत पतला था, अब मैंने इसके कागज़ की मोटाई को बढ़ा दिया। मान लो मैंने इस कागज़ की मोटाई को कर दिया 1 सेंटीमीटर का। समझ रहे हो, मैंने कागज़ की थोड़ी सी मोटाई को बढ़ा दिया। चौड़ाई कितनी रही 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी होगी अब इसकी 1 सेंटीमीटर, है ना। अब ये फॉर्मूला कहाँ से है उसको समझो। मैंने आपसे कहा कि भैया ये जो हमारा कागज़ बना है, ऐसा मोटा हो गया कागज़, इसके अंदर कितने डब्बे हैं तो आप काउंट कर सकते हो, 1 डब्बा, है ना, फिर 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4। जैसे आपने वो अलमारी देखी है जिसके अंदर दराज होते हैं ऐसे, है ना, तो कितने कितने दराज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी तो 15 दराज है। 3D में चाहिए, समझ में आ गई ना। जैसे ईंट रखी जाती है, ट्रैक्टर में से ईंट आती है, तो वो जो मिस्त्री है, मजदूर जो है, वो ईंटों को उठाता है और ऐसे रखता जाता है, वैसी चीज़ है ये, है ना। तो कितनी ईंटें होंगी इसके अंदर, 5 से 15 और 15 ईंट होगी। कैसे पता चला, आपने वही तो किया, एल गुना बी गुना एच, है ना, 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर। तो आपको पता चला कि इसके अंदर जो ईंटें हैं, क्योंकि वो किस शेप की हैं, क्यूब शेप की हैं मान लेते हैं, तो कितनी होंगी 15 होंगी, ठीक है ना। तभी यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया, वापस समझना। अब मैंने क्या किया, एक ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब मैं जो है मैं ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम जो ये ईंटों का ऐसा ढांचा है ना, इसके ऊपर रख देता हूँ या फिर इसके नीचे रख देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो है इसके नीचे रख दिया मैंने, समझ रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितनी ईंटें हो गई, ये कितने क्यूब हो गए, तब बता सकते हो। सर ऊपर 15 थे, इसके नीचे अपने सेम टू सेम चिपकाया है, तो 15 15 30 हो गए, है ना। एक तो तरीका ये है कि आप पहले काउंट को, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते थे सर, पहले में लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर,
चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई अब की बार होगी 2 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर 5 से 15, 15 दूनी 30। तो इसके अंदर जो क्यूब बनेंगे वो 30 बनेंगे। एक तरीका क्या था कि आपने पहले ऊपर के काउंट किए फिर नीचे के काउंट किए। दूसरा तरीका क्या है कि आप पहले लंबाई काउंट कर रहे हो, चौड़ाई और फिर ऊंचाई। तभी यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया L गुणा B गुणा H। L गुणा B गुणा H यहाँ से निकल के आया। समझ में आ गई। वही सेम टू सेम चीज़ पड़ती है क्यूब पे, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर है ना। जैसे इसमें आया L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्यों निकालने के लिए भी, पता करने के लिए इसके अंदर कितने क्यूब है ना, 1 बाई 1 सेंटीमीटर कितने क्यूब है। इसलिए हमने फॉर्मूला बना दिया L गुणा B गुणा H। कहाँ से पता चला, यहाँ से एक्सपेरिमेंट किया गया ना। पहले एक है, इसके नीचे एक को लगाया, इसके नीचे एक को लगा दूँ, इसके नीचे एक को लगा दूँ, तो कितने इसके अंदर बॉक्सेज आ सकते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला है। वैसे सेम टू सेम इसका आया कि भैया A गुणा A क्यूब। ये फॉर्मूले यहाँ से आए असल में देखा जाए तो। बात समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा। फिर ये कॉन्सेप्ट जो है सबके लिए नहीं होता है, ये सिर्फ उसके लिए है जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है। ठीक है, थोड़ा सा वो जानना चाहता है कि असल में हुआ क्यों ये। तो ये मतलब था। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। जैसे आपने ईंटों की ढेरी लगा के देखा है ना, मजदूर आते हैं ईंटों की ढेरी लगाते हैं। ईंटों की ढेरी किस शेप की होती है, एक घनाभ की शेप की होती है। ठीक है, इस टाइप की होती है। बहुत सारे लगा के चले जाते हैं। उसका जो मालिक आता है वो उसको काउंट करते हैं। काउंट कैसे करता है पता है, काउंट करने के लिए वो क्या करेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसे वो कर लेगा। जैसे इसके अंदर आगे मान लेते 300 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 300 सेंटीमीटर क्यूब, 1 बाई 1 सेंटीमीटर जो है वो 300 आ सकते हैं। ठीक है, 1 बाई 1 कितने हैं, 300 आ सकते हैं। 300 मीटर क्यूब मान के चलो, 300 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक हमको 30 मीटर क्यूब मान लिया, यानी इसके बाद इसके अंदर जो है 1 बाई 1 मीटर के जो बड़े बड़े डिब्बे हैं वो 30 आ सकते हैं। और समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको ईंटों में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि मीटर क्यूब और ईंटें अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो ईंटों की संख्या निकालने के लिए पता क्या करता है, ईंटों की संख्या, इसको निकालने के लिए वो इसके कंप्लीट आयतन को, जो ये पूरा एक घनाभ था ना, घनाभ के आयतन को भाग कर देता है एक ईंट के आयतन से, है ना। जब भाग करेगा तो उसे पता चल जाएगा भैया कितनी ईंटें हैं। इस पूरे का आयतन निकाला, इस पूरे के अंदर पता किया कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। फिर उसने एक ईंट का निकाला, एक ईंट के अंदर पता किया कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं। भाग कर दिया तो पता चल जाएगा ना कितनी ईंटें आ सकती हैं। मतलब समझ रहे हो, आपने है ना इसका वो निकाला, क्या कहते हैं, इसका आयतन निकाला। आपको पता चला इसका आयतन है 300 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं, है ना। फिर आपने एक ईंट ली, ईंट ऐसी ऐसी होगी, और ईंट के अंदर आयतन आपको मिला 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 30 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इनको भाग करोगे तो आपको पता चल गया ना इसके अंदर 10 ईंटें आएंगी। ठीक है, तो ये मतलब था, समझ में आ गया। अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगे, क्योंकि आपने पूरी जड़ को समझ लिया, पूरे कंसेप्ट को समझ लिया। समझ में आ गया। वापस समझ लो एक बार वापस से। घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। कैसे पता चला भैया, एक कागज़ था, मैंने उसकी एक मोटाई को थोड़ा सा बढ़ाया, है ना। ठीक है, और वही सेम टू सेम ऐसे इसके नीचे लगा दिया। तो कैसे पता करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। या फिर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं कि या फिर हम ऐसे ही सिंपल ये लगा कर के अपना आंसर निकाल सकते हैं। घन का आयतन होता है A क्यूब। ठीक है, और जब भी मुझे संख्या निकालनी हो, ईंटों की संख्या निकालनी हो या फिर किसी और चीज़ की संख्या निकालनी हो, तो फॉर्मूला क्या है कि उस पूरे के आयतन को लूँगा और उसमें से एक आइटम के आयतन का भाग कर दूंगा, तो मुझे संख्या मिल जाएगी। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बिल्कुल सेम टू सेम है। पहला उदाहरण आप खुद ब खुद कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा रहा हूँ इसको। पहला देखो, पहले में कह रहा है कि खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था, है ना। एक दीवार बनानी थी, लंबाई थी 10 मीटर, ऊंचाई थी 4 मीटर और मोटाई थी 24 सेंटीमीटर। इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर वेवाओं वाली ईंटों से बनाया जाना था। इसमें लगने वाली कितनी ईंटें होंगी, मैंने आपको अभी बताया। छोटा तरीका देखो, मैंने आपको बताया कि ईंटों की संख्या जब निकालनी हो, भाई किसी भी आइटम की संख्या निकालनी हो, तो आप क्या करोगे, वो जो दीवार बनी है उसका आयतन निकाल लोगे, दीवार का आयतन,
और उसको भाग कर दोगे किससे, एक ईंट के आयतन से, है ना। आपने देख लिया कि दीवार के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब आ सकते हैं, छोटे 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 कितने सेंटीमीटर क्यूब आ सकते हैं। फिर आपने देख लिया कि ईंट के अंदर ऐसे ऐसे क्यूब कितने आ सकते हैं। भाग करोगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना कितनी ईंटें आएंगी इसके अंदर, ठीक है। अब देखो दीवार किस शेप की, घनाभ के आकार की, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, L गुना B गुना H। लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, मोटाई को चौड़ाई बोलेंगे, ऊंचाई है 4 मीटर। इसको मैं भाग कर दूंगा ईंट की विमाओं से। ईंट की विमा मतलब ईंट की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। मुझे क्या पता चल जाएंगी, ईंटों की संख्या, ठीक है। और देखो ये तो सेंटीमीटर में है ना, ये दोनों मीटर में है, तो इन दोनों को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दें। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नहीं गलत कर दिया मैंने, मैं यहाँ लिखता हूँ। 1 मीटर में 100 होते हैं, तो 10 में कितना हो गया, 1000 हो गया, है ना। 24 सेंटीमीटर का 24 सेंटीमीटर रहेगा। 4 मीटर के अंदर सेंटीमीटर होते हैं 400, 100 से गुना कर देते हैं हम, ऑटोमेटिक सी बात है। बटे में क्या है 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। इनको काट लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, 24 से 24 तो गया, ठीक है। 8 पंजा 40, 50 पे ही गया, ठीक। तो ऊपर हो गया मेरा 50,000, 50 के 1000 से गुना 50,000 आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गया, बटे में क्या है 12। जब आप भाग करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो मैं इसमें देख लेता हूँ, भाग करने पे आएगा मेरा 4166.6, यानी जो ईंटें लगेंगी ना वो लगेंगी 4166, या फिर आप कह दो 4167 लगेंगी, आधी ईंट और लगेगी, तो लगभग हम कितनी ईंटें मंगवा लेंगे बाजार से, 4167। समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। अब सिर्फ आप इतना लिख के आओगे तो नंबर पक्का कटेंगे, लिखना प्रॉपरली है। आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे यहाँ पर घनाभ की लंबाई, ठीक है, मतलब L, फिर घनाभ की चौड़ाई B, घनाभ की ऊंचाई H। कौन सा घनाभ, घनाभाकार दीवार लिख देना, ठीक है। घनाभाकार घनाभ लिख दो या फिर दीवार ही लिख दो, चलो दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस तरीके से आप लिखोगे। तथा इसी तरीके से ईंट के बारे में लिखोगे, भैया ईंट की लंबाई कितनी है, समझ में आ गई, ईंट की चौड़ाई कितनी है और ईंट की ऊंचाई कितनी है, और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, जैसे दीवार की लंबाई कितनी थी अपनी, कहाँ गई, 10 मीटर लंबी थी, और ये कितनी थी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, और ऊंचाई थी 4 मीटर की। ईंट के बारे में कहें तो 24 12 8, 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। फिर हमने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर तब जाके आया, ठीक है। प्रॉपरली लिखिएगा इसको, पास में आ गया। अब देख लेते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। तो आकृति दे रखी है, इसके अंदर आकृति में ऐसे ऐसे डब्बे हैं, क्यूबिक शेप के हैं, मतलब गिट्टे टाइप के हैं, ठीक है, और ये घन के आकार के हैं। आकृति 53.25 में दिखाए गए अनुसार एक ढांचा बना लिया है, प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। ढांचे का आयतन ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स का आयतन ज्ञात कर लें। ये ऐसा कुछ है, समझ रहे हो ना, आकृति में ऐसे सही नहीं बनी है, वैसे ऐसा कुछ है ये, मतलब ऐसे ऐसे खाने हैं। तो आप क्या करोगे, एक का निकाल लोगे, एक का निकालने के बाद उसकी किसने गुणा करोगे, कितने डब्बे हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 है ना। तो आप एक का आयतन निकाल लोगे, उसकी फिर 15 से गुणा कर दोगे, आपको इस ढांचे का आयतन पता चल जाएगा। लिखना कैसे है, लिखोगे आप ऐसे, घन की लंबाई, नहीं घन की भुजाई लिखते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है ना, मतलब ए कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकाल लें। फॉर्मूला मैंने क्या बताया, ए क्यूब मतलब 3 सेंटीमीटर का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी एक क्यूब के अंदर जो है ना, एक क्यूब के अंदर छोटे 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 डब्बे 27 आएंगे। अब इतने के अंदर कितना आएगा, गुणा करनी पड़ेगी। तो हम कहेंगे ढांचे का आयतन, ढांचे का आयतन
कैसे पता चलेगा कितने बने हैं इसमें? 15 बताया था ना मैंने, कितने बताया था? 15 थे। चलो 15 गुना 27 सेंटीमीटर क्यूब। भाई एक के अंदर छोटे छोटे डब्बे कितने बने हैं? 27। 15 कितने बनेंगे? गुना कर लो 27 की 15 से, 27 के 15 से करो तो आपका आया 270, 135, 405 आना चाहिए। ठीक है, 405 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस पूरे जो ढांचा है ना उसके अंदर इतने छोटे छोटे जो डब्बे हैं, छोटे इससे भी छोटे छोटे होंगे है ना, ये इतने कितने बनेंगे? 405 बन जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो ये मतलब होता है। तो इस तरीके से आपने कंसेप्ट पूरा समझ लिया, उदाहरण भी कर लिया। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद ब खुद कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कौन से करने हैं आपने। पहला करना है, दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा, 5 तक तो आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। एक आप कीजिएगा 8वां, ट्राई कीजिएगा 8वां, और 7वां भी ट्राई कीजिएगा। 7वां 8वां जो है बिल्कुल सेम टू सेम है, उदाहरण नंबर 11वें की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। अच्छा, एक बार ना निकले तो 2 बार निकालिए, 3 बार निकालिए। जितना क्वेश्चन आप खुद ब खुद ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। वीडियो देखने से कुछ ज़्यादा नहीं आता है ना। आंसर्स को बार बार खुद निकालिए, बार बार कोशिश कीजिए। जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका है। सो कल मिलते हैं। थैंक यू।